नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार हर्ष जटा राक्षसी की साधना प्रमाण भी बताऊंगा इसका प्रमाण के साथ, लेकिन आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको हर्ष जटा के बारे में पहले बता दूं। हर्ष जटा एक राक्षसी थी जिनका वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। जब सीता जी को जो राक्षसियाँ डराती थी, धमकाती थी, उन्हीं में से एक हर्ष जटा भी राक्षसी थी, जो आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपकी प्रसन्नता के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। मतलब आपको हर्षित करने के लिए, आपको हर्ष उल्लास प्रदान करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी भी हद तक जा सकती हैं। कोई भी फिर वो काम हो, चाहे भला हो या बुरा हो, आपको प्रसन्न रखने के लिए वो सब कुछ कर सकती हैं। ऐसी इनकी वो है और इनका स्वभाव है, मतलब इनका प्रभाव है। और इनके कई एक मंत्र हैं। इनकी साधना सात्विक रूप में, राजसी रूप में, तामसी रूप में भी की जाती है। किसी भी रूप में कर सकते हो आप। इनकी साधना आप शमशान में, घर में, मंदिर में, देवालय में, नदी या तालाब या समुद्र के किनारे, बाग बगीचे में, पर्वत पर, कहीं भी कर सकते हो। बंद कमरे में भी कर सकते हो अपने घर में। लेकिन कुछ इनके नियम है, कुछ विधियां हैं कि कहाँ कौन से स्थान पर साधना आप कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विधि लागू होगी। पर्वत पे जो कर रहे हो उस विधि से घर में नहीं कर सकते। घर पे जो कर रहे हो उस विधि से पर्वत या शमशान में नहीं कर सकते। शमशान वाली विधि से मंदिर में नहीं कर सकते। तो ये विधियां इनकी कई एक हैं और इनके कई एक मंत्र भी हैं। ये आपको सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य, समृद्धि दे सकती हैं और सभी प्रकार के दुख एवं शत्रु आपके मिटा सकती हैं। हर्ष जटा राक्षसी। तो इनकी मैं साधना बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, गुरु से दीक्षा लेके ही ये साधनाएं सफल होती हैं। गुरु की कृपा छप्पर होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। और गुरु से अपने मन की सारी बात कह सके, अपना सुख दुख, भला बुरा, पाप पुण्य सब कुछ बता सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। दूसरी बात, गुरु चाहे किसी भी दर्जे का हो, आपका सतगुरु जिसने दीक्षा आपको दी है, लेकिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि सबसे ज़्यादा पूजनीय, सबसे ज़्यादा प्यारा होना चाहिए आपका गुरु। कोई भी गुरु हो आपका, तो साधनाओं में सफलता मिलती ही मिलती है। देर जरूर लग जाती है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कोई साधना लिखिए 8 दिन की। अब 8 दिन की जगह पर हो सकता है आपको 16 दिन लग जाए, 24 दिन या 32 दिन या फिर 40 दिन लग जाए, लेकिन सफल तो होती ही होती है जो सच्ची साधना होती है। जो कल्पना करके किताबों से, फुटपाथ की किताबें खरीदे के कल्पना करके जिन लोगों ने डाली हैं, तो भाई उनकी तो 100 बार करो तब भी नहीं हो गई। लेकिन जो सच्ची साधना है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहली बार में ही सफल हो जाएगी ये साधना, कोई भी साधना हो। लेकिन सच्ची साधना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार में तो सफल हो ही जाती है। ये बात आपको समझनी चाहिए।
और जो लोग इस चक्कर में रहते हैं 1 घंटे में कर लेंगे सिद्ध, या 1 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, तो वो तो केवल ठगी होती है। उनसे पैसा लेने के बाद में फिर उनका फ़ोन भी नहीं उठता है। लोग ऐसा करते हैं यूट्यूब पर लोग। तो वो काम हमारे पास नहीं है, ना मैं करता हूँ और ना करने की इच्छा रखता हूँ भविष्य में भी कभी। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा चैनल राष्ट्रवादी है, मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था, ये मैंने सुना था, आपको बता दूँ, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को 2026 में 24 या 25 अप्रैल को सुना था सुदर्शन चैनल पर, जिसमें बताया कि बिहार के डीजीपी ने एक नया फरमान जारी किया है हिंदू पुलिस वालों के लिए कि कोई हिंदू चिन्ह धारण करके ड्यूटी पर ना आए, जैसे कलावा, तिलक, माला इत्यादि। और वही मुसलमान लोगों के लिए दाढ़ी रखना, टोपी पहन के आना मुसलमानी, उस पर कोई रोक नहीं लगी है, उस पर कोई नियम नहीं लागू किया है। सरकार तो एनडीए की है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो अभी एक प्रश्न है हमारा आप लोगों से, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से ये बात सुन रहे हैं, कि मेरा प्रश्न है कि डीजीपी को किसी ने मतलब मोटी रिश्वत दी इस काम को करवाने के लिए, या फिर डीजीपी साहब मतलब इस्लाम को मन से फॉलो करने लगे, या फिर उनको हिंदुओं का दमन करने की सूझी। ऐसे तो नहीं सूझ सकती है, तो या फिर कोई रिश्वत दी, या फिर कोई उनके ऊपर दबाव आया है किसी बड़े आतंकवादी जैसे संगठनों का, तभी तो ऐसा हो सकता है। नहीं तो डीजीपी तो भाई पूरे प्रदेश का मालिक होता है, तो डीजीपी साहब को तो ऐसा नहीं फैसला मतलब सुनाना चाहिए था। ये प्रश्न है। और भी क्या कारण हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है जो ऐसा उन्होंने फैसला लिया है। दूसरी चीज़ मैंने सुनी है 26 अप्रैल को और 27 अप्रैल को 2026 में सुदर्शन चैनल पर, नेपाल में काठमांडू में, वही काठमांडू जहाँ पशुपति भगवान हमारे हैं, जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जब से हिंदू राष्ट्र मतलब ख़त्म किया गया और सेक्युलर उसके ऊपर थोप दिया गया, तभी से ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। वहाँ पर किसी महिला को धमका के, डरा के, पोटा के, फुसला के, बरगलिया के, और उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसके साथ निकाह वगैरह किया जा रहा था इन्हीं महिला के साथ। आप समझ सकते हो कि ये इनकी जड़ें कहाँ तक पहुँची हैं। मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसी जगह छोटी नहीं है जो जिहादियों से बची हो। भाई मैंने इन्हीं दिनों में, दोनों दिनों में 26 और 27 में अप्रैल में 2026 में सुना है, बम्बई में मतलब अग्निपाड़ा एक जगह कोई है, वहाँ पर 19 वर्षीय एक बच्ची बेटी के साथ, 19 वर्षीय बहन के साथ लव जिहाद करने की कोशिश की, मतलब किया है लव जिहाद, और उनका मतलब शोषण किया। तो अब आप समझ सकते हो ये कहाँ तक मतलब पहुँचे हुए हैं। हर जगह पर ये हैं। गौकसी हो तो सब नंबर 1 यही होते हैं। कोई आतंकवादी घटना हो तो मुसलमान होते हैं, कोई लव जिहाद हो तो मुसलमान होते हैं करने वाले। और प्रेम तो होता नहीं, अगर प्रेम होता तो वो हिंदू भी बन सकते थे, लेकिन चाहे हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्रेम करे, चाहे हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्रेम करे, बनाते वो मुसलमान ही हैं उसको। तो आपको इस चीज़ समझ आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और जागृत रहना चाहिए और दूसरों को जगाना चाहिए। जब आप जागृत रहोगे तभी दूसरों को जगा पाओगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ। देखो मेरा चैनल 3 बार मोनेटाइज ख़त्म हुआ, केवल इसलिए कि मैं आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके मतलब बदले में जो आपको करना चाहिए कर्तव्य, वो आपका कार्य मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, आप हमारे हैं और मैं आप सबका हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई इनाम या कोई श्रेय के लालच से नहीं कर रहा हूँ। श्रेय का लालच होता तो मैं भी सनातन को गालियाँ दूँ, देवी देवताओं को गालियाँ दूँ, सनातन की बुराइयाँ करूँ, करोड़ों व्यूज मेरे हो सकते हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हो सकते हैं, इसी चैनल पर हो सकते थे।
या अभी मैं करना चाहूँ तो दूसरा चैनल बना के ये कर सकता हूँ। लेकिन प्राण अपने अगर जा रहे हों और प्राण बचाने के लिए भी मैं सनातन की बुराई या सनातन को छोड़ना जैसा कदम सपने में भी नहीं उठा सकता प्रिय भाई बहनों, क्योंकि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, और तो सब इंचातानी है हर जगह। तो जो मैं आपको साधना बता रहा था उससे पहले मैं एक बात और बताऊं, गुरु की कृपा छप्पड़ फाड़ होनी चाहिए, तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। आप सबका ये चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाना चाहिए आपको। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुंचाना ही चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैंने ये भी सुना है 27 अप्रैल 2026 में कि किसी रिक्शे पर रिक्शा टकराने से, मुसलमान के बहाने में थोड़ा सा टच होने से, भाई रास्ते चलते सा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो रिक्शे वाले को तो मारा ही मुसलमानों ने, क्योंकि रिक्शा वाला हिंदू था। जो रिक्शे पे सवारियां बैठी थी उनका तो कोई दोष नहीं था, लेकिन बस हिंदू महिलाएं थी वो, उनको बुरी तरीके से सभी को मारा, उनके साथ अभद्रता की। और मैंने ये भी सुना है सुदर्शन चैनल पर 27 अप्रैल को जागो में 4-5 मुद्दे उन्होंने दिखाए हैं प्रदोष चौहान के जी ने, सुरेश चौहान के जी के जो बेटे हैं, जिसमें जाट लोग जो अपने को बाहुबली कहते हैं और जाट लोग मुसलमानों के डर से अपना घर छोड़ने को तैयार हैं और पलायन करने को तैयार हैं, अपने बच्चे बैठा लिए, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यही अगर कोई हिंदू वाली बात होती तो फिर जाते जाते में बट जाते, अरे वो ऐसी मेरी जात का नहीं है, मैं उसको कैसे। लेकिन जहाँ पे मुसलमान आ जाता है सामने तो वहाँ पर सबकी बहादुरी, वीरता धरी की धरी रह जाती है। कोई ऐसे होते हैं बिरले जो मुसलमानों के आगे बोलने की, मुसलमानों की सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं या उनका प्रतिकार करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं बता रहा था हर्ष जटा साधना, ये साधना तो रात्रिकालीन है, राक्षसी की साधना है। वैसे भी इसमें आपकी दिशा दक्षिण रहेगी और आसन आपका काला या लाल रहेगा। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक रहेगी। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। सरसों के तेल का या फिर घी का दीपक जलाएंगे आप। खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे। मैं सात्विकी वाली बता रहा हूँ साधना। और आप जो है इनका जाप करेंगे। जाप कम से कम 1.25 लाख तो होना ही चाहिए। अधिक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात, इनसे वचन भी प्राप्त होंगे, जो चाहोगे वो काम भी करेंगी, जैसा कहोगे वैसा करेंगी भी, ठीक है। लेकिन साधना करनी चाहिए। और जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण करना पड़ेगा आपको, तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ेगा, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, जरूर कृपा होगी हर्ष जटा राक्षसी की। और वचन भी देती हैं, प्रत्यक्षीकरण भी होता है। इनके कई एक मंत्र है मेरे पास। लेकिन इनकी साधना विधिवत जब आप करोगे तभी। माला इसके लिए आपकी जागृत होनी चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए। या तो आपको मैं करवा के दूं, या फिर आप स्वयं अपना करना जानते हो तो स्वयं कर लो। और वैसे जो आजकल एक यूट्यूब पर और लोग माला बेच रहे, उन मालाओं पे मैं विश्वास नहीं करता। या तो आप देखो खुद करना जानते हो, नहीं करना जानते तो करना सीखो तो खुद करो, नहीं तो फिर मेरी संस्था में करवाई जाती है प्राण प्रतिष्ठित माला, यंत्र, रतन, रुद्राक्ष, जड़ी बूटियाँ, तो उनको आप करवा सकते हो और उस तरीके से आप लाभ उठा सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो साधना करिए और दूसरों को लाभ दीजिए और खुद भी लाभ उठाइए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। यही मेरी आपसे मतलब विनती है, प्रार्थना है। और बिना गुरु के कभी कोई सफल नहीं होता, इसलिए गुरु तो बनाने लेना चाहिए। और मान लो आपने कोई गुरु बहुत छोटा कोई प्राणी बना लिया, ठीक, कोई मनुष्य प्राणी बना लिया आपने छोटा गुरु, और बाद में आपको फिर चाहे भगवान के समान ही क्यों ना कोई मिल जाए, लेकिन फिर उसको मत गुरु बनाइएगा। जो छोटा गुरु है वही आपका गुरु पार लगाएगा बेड़ा। जो सतगुरु कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, ना तो माता कर सकती हैं आदिशक्ति, ना महाशिव कर सकते हैं, ना विराट कृष्ण कर सकते हैं। जो सतगुरु कर सकता है, ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए।
और मनुष्य का गुरु मनुष्य ही होता है। जैसे बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि मैंने विष्णु को बना लिया, कि मैंने कृष्ण को बना लिया, कि शंकर जी को गुरु बना लिया, तो वो इष्ट हो सकते हैं, आपके गुरु नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप हमेशा समझना चाहिए। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।